हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 88। तो आज हम हमारे डे 88 के टारगेट्स को देखेंगे। ये एक आपके लिए बेनिफिशियल सीरीज आपके लिए बनाई गई थी ताकि आपके जो प्रीलिम्स तक का टाइम है उसे हम जुडिशियली यूटिलाइज करें। वहां पर आपको जो है डेली टारगेट्स दिए जाते हैं। ये जो सीरीज है इसमें आपको डेली टारगेट्स दिए जा रहे थे। डे 1 से हमने स्टार्ट किया। डे 1 के टारगेट से लेकर अब हम डे 88 तक पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही आगे तक अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर हम एनसीईआरटी से अब रेफरेंसेस की ओर जा चुके हैं। तो ये एक आपके लिए फाउंडेशन बैच भी रहा है जिसमें आपने अपना फाउंडेशन बिल्ड किया, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किया और साथ के साथ आपने यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया है। आपको अभी कॉन्सेप्ट्स की भी क्लैरिटी आ चुकी होगी और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को भी सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। एंड ये मैं सिर्फ एज्यूम कर पा रही हूँ अभी। मुझे आपसे जो है अभी तक मुझे किसी ने भी कनेक्ट नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि आप कर पा रहे हो या नहीं। तो आप मुझे एक बार बताइए ज़रूर कि आपको जो है कोई एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम टू। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल सीरीज़ रही है। जैसे हमने बात की कि वो हमने एनसीईआरटी से अब हम जो है रेफरेंसेस की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए आज हम डे 88 के टारगेट्स को देखेंगे। तो हमारे डे 88 के टारगेट्स क्या होने वाले हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए मैंने आपको बोला था शंकर आईएएस की बुक को फॉलो करने के लिए। इसका चैप्टर नंबर 25 आपको जो है रीड करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने आपको स्पेक्ट्रम बोली थी। इसका चैप्टर नंबर 22, 23 आपको रीड करना है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको मंथली मैगजीन बोला है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जस्ट उठाना है और रीड करना है। 1 वीक में 1 मंथ का करंट अफेयर आपको रीड करना है। न्यूज़पेपर के लिए जो मैंने आपको बोला था ऑप्शंस, दैट इज द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से आप किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो। दैट इज अप टू यू कि आपको कौन, आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में कौन सा जो है आसानी से अवेलेबल है। आपको वो न्यूज़पेपर उठाना है और उसे जस्ट रीड करना है। तो सी सेट के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस सी सेट में जितना हमारी रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारी आरसी भी अब इंपॉर्टेंट है। इसके बिना एग्जाम नहीं हो सकता। तो आप अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर निर्भर होकर जा रहे हो देन दैट इज नॉट दैट मच सफिशिएंट। अभी जो है लेवल यहाँ तक पहुंच चुका है कि आपको आरसी करनी ही होगी। आरसी के क्वेश्चंस किए बिना आप सी सेट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आरसी के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पीवाईक्यूज को देखिए। तो चलिए अब हम हमारे जीएस के एक बार टॉपिक्स को दोबारा से देखते हैं। एनवायरनमेंट के लिए आपको शंकर आईएएस की बुक बोली थी जिसका चैप्टर नंबर 25 आपको बोला है, दैट इज एक्ट्स एंड पॉलिसीज। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको जो है स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो करने के लिए मैंने बोला था। इसका चैप्टर नंबर 22 वो है नेशनल रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो ये जो चैप्टर है आपको रीड करना है। चैप्टर नंबर 23 क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड आईएनए। तो ये जो है हमारा टॉपिक आपको रीड करना है फ्रॉम योर स्पेक्ट्रम। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के जो पीवाईक्यूज हैं सीसैट के लिए मैंने आपको वो पहले ही बोल दिए हैं कि ये आपको सॉल्व करने हैं। ये हैं हमारे डे 88 के टारगेट्स। एंड आई होप कि आपने डे 87 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है आपके पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में, आपके प्रीलिम्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो प्रेपरेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एग्जाम देने या ना देने के रिगार्डिंग हो, या आपको करंट अफेयर के रिगार्डिंग हो, या कोई भी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी बहुत इजीली चले और आप अपने टारगेट को 2026 का जो टारगेट है उसे अचीव करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।